फ्रेंड्स, हम कह रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव है ना, कैसे करना है। तो हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, लेट वाई, जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस, दैट मीन्स रिपीटिशन हो रही है वही वही फंक्शन की जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपने देखना है कि जो रेपिटेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, उस वहां से हमने उसको y का नाम दे देना है। ठीक है कि y है हमारी x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन अप टू, दैट मीन्स अगर हम इसको छुपा ले तो ये चीज भी हमारे पास, ये चीज x से स्टार्ट हो रहा है y, तो अगर हम इसको ना देखें तो ये जो हमारे नीचे वाला फंक्शन बन रहा है वो भी आपका y के इक्वली बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन बाई वाई। ठीक है, अब हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा आपका, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहाँ पे देखो दो फंक्शंस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, एंड जो 1 है ये कांस्टेंट है और इस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अब dy बाई dx पर ये दो टर्म्स है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx इक्वल्स टू y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y रह गया। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन आया, ये हो गया 2y माइनस x इक्वल्स टू y, देन dy बाई dx इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो आपका डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज x, फिर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज x। अब आप ये देखो जो y है वो आपका साइन x से स्टार्ट है ना, एक तरह से साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर कॉज x। तो आप देखो जो यहाँ पे रेपिटेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साइन x से, देखो यहाँ से, है ना। तो दैट मीन्स साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ये फंक्शन ऐसे बन रहा है आपका 1 प्लस वाई। अब देख लो बस ये रिपीटिशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेम टू सेम। तो यहाँ से साइन एक्स है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स, तो यहाँ से देखो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स फिर डिवाइडेड बाय, तो आपकी जो रेपिटेशन है फंक्शन की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया सारा y। तो हम इस y को कैसे लिखेंगे, तो देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, देखो साइन एक्स डिवाइडेड बाय, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय, आगे क्या है 1 प्लस, ये साइन एक्स से स्टार्ट हो रहा है आपका y फंक्शन, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारा y किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 1 प्लस वाई नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर हमारे पास पड़ा साइन एक्स, और जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वाई प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, ये 1 प्लस वाई आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास हो गया y इक्वल्स टू 1 प्लस वाई साइन एक्स
ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा ये y इंटू 1 + y प्लस कॉज एक्स, और यहाँ पे 1 + y इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y + y² प्लस y कॉज एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, y² का 2y dy/dx एंड y cos x का, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो प्लस y एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + y एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज 1 + y का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड y का डेरिवेटिव प्लस dy/dx। अब देखो जो dy/dx वाली टर्म्स है वो 1 2 3, ये 1 है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, dy/dx कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 + 2y, यहाँ से प्लस cos x, और यहाँ से sin x प्लस हो रहे इधर आके माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 + y cos x, और ये जो हो रहा है माइनस है, माइनस प्लस माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस y sin x। तो डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, 1 + y cos x प्लस y sin x डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या करना है, जो आपको y रिप्रेजेंटेशन दी है, जो फंक्शन दिया हुआ है y, वही हमने हमने उसको उसी फॉर्म में इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट कर देना है जैसे आपको सही लगता है। कई बार हमें एलसीएम लेना पड़ता है, कई बार ठीक है, कई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी, तो कई बार लॉग लेना पड़ता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी जो हम पढ़ रहे थे ना y = x, एक्स वाई में हमें जो भी फंक्शन था एक्स वाई में गिवन था एक तरह से, या फिर हम y को एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते थे, है ना। तो कई बार क्या होता है, जो आपके एक्स एंड वाई होते हैं, और जो एक्स एंड वाई होते हैं वो एक सिंगल वेरिएबल में गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब होते दो फंक्शंस हैं बट गिवन होते एक सिंगल वेरिएबल में। जैसे मान लो एक्स भी आपको टी में गिवन है, एफ ऑफ टी है मान लो, एंड वाई आपका जी ऑफ टी है। ठीक है, यहाँ पे फाई टी साई टी लिखा हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हो। एक्स आपका फंक्शन है टी का, वाई भी आपका फंक्शन है टी का। तो इन दोनों फंक्शंस को, वेरिएबल इसका सिंगल है पर फंक्शंस दो हैं, तो इनको पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और जो टी होता है इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके एक्स वाई वेरिएबल्स जिस वेरिएबल में गिवन होते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनको हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और टी को बोलते हैं पैरामीटर। अब यहाँ से हम dy/dx कैसे निकालेंगे, तो पहले हम y को डिफरेंट, जैसे हमने चेन रूल में किया था, तो पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, तो dy/dx कैसे बनेगा, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, उन दोनों को डिवाइड करके।
आपके पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, या आप ऐसे कह सकते हो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल में क्या होता था, उसमें ये था कि दोनों फंक्शंस अलग अलग वेरिएबल्स में होते थे, जैसे y u का फंक्शन है, u आगे x का फंक्शन है, या फिर u v का फंक्शन है, v आगे x का फंक्शन है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, y एंड x दोनों ही एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी को हम dx बाई डी टी के साथ डिवाइड कर देंगे। देखो dt और dt कैंसिल होके क्या बन जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। चलो सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने डेरिवेटिव निकालना है। क्या गिवन है, x इक्वल्स टू a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t बाई टू, एंड y गिवन है a sin t, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहले हम आपने देखना है कि ये x किसका फंक्शन है, ये t भी हो सकता है, यहाँ पे u भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले dx बाई डी टी करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे हम जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, सिमिलरली यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1 होगा। तो a तो आपका कांस्टेंट है, ये आपके एज इट इज हो गया। cos t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ, चलो अभी डेरिवेटिव नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, x को कैसे, यहाँ पे log पड़ा है ना, तो log की प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे। log के अंदर क्या है, tan की पावर है 2, तो ये आगे आ जाएगी, और यहाँ पे रह गया tan t बाई टू, ठीक है, ये 2 आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास x हो गया a cos t प्लस log tan t बाई टू, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी क्या हो गया, a कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, जैसे x के साथ करते हैं वैसे t के साथ करना है। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x इक्वल्स टू 1 बाय x, साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज tan t बाई टू का डेरिवेटिव, ठीक है। एक तरह से आपका x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हो गया माइनस साइन टी प्लस 1 बाई tan t बाई टू। और अब देखो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर t बाई टू, ठीक है। अब फिर देखो इसके अंदर जो फंक्शन है सिर्फ t तो नहीं है, t बाई टू है, अब इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास हो गया dx बाई डी टी इक्वल्स टू a माइनस साइन t प्लस 1 बाय tan t बाई टू, साथ में क्या पड़े, सीकेंड स्क्वायर t बाई टू, और साथ में d बाई डी टी t बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय टू, ठीक है। dx बाई डी टी इक्वल्स टू a माइनस साइन t, अब देखो tan t बाई टू क्या होता है, साइन t बाई टू, साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और सीकेंड स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। हो गया माइनस ऑफ साइन टी, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, 1 अपॉन टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसके इक्वल होता है साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे जो अगर अगर आपका यहाँ पे अगर आपका फंक्शन है जो एंगल है वो x है, तो यहाँ पे डबल एंगल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2 इंटू टी बाई टू, दैट इज साइन टी माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी,
इसके बाद एलसीएम ले लिया, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। बस अभी यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, या आप पहले ऐसे कर सकते हो, पहले आपने dx बाई dt जितना आपको समझ आता है उतना सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा वेरिएबल है y, वो किसके इक्वल है, a साइन t के, इसका भी डेरिवेटिव कर लो। ये क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट साइन का cos। तो जब आपने दूसरा भी कर लिया उसके हिसाब से देख लो कि इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, कि सेम सेम हो जाए, कुछ कैंसिल आउट हो जाए, है ना, dy बाई dx निकालने के लिए। तो इसको आगे बाद में सॉल्व कर सकते हो आप। तो dy बाई dt किसके इक्वल होगा, ऐसे लिखना है आपको, dy बाई dx मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, सॉरी, dy बाई dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो y वाला फंक्शन ऊपर, x वाला नीचे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो dy बाई dt किसके इक्वल है, a cos t। अब देखो ये आपका जो फंक्शन है ये dx बाई dt है, हमें क्या चाहिए, dt बाई dx, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा, साइन t ऊपर आ जाएगा, a cos स्क्वायर t नीचे। तो देखो a कैंसिल हो गया, एक cos t कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका sin t डिवाइडेड बाय cos t इक्वल्स टू tan t। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल्स टू tan t। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x इक्वल्स टू, x गिवन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन किसके है, थीटा में है ना, तो हम अब करेंगे dx बाय डी थीटा। ए एज इट इज कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, इसके हिसाब से देखना है आपके, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप कर रहे हो। अब देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, है ना, तो पहले हम इसको कर लेते हैं साथ में, dy बाय डी थीटा क्या बनेगा, ए कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा दैट इज प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय dx। तो dy बाय डी थीटा किसकी इक्वल है, a साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इसका आपने रेसिप्रोकल लिखना होगा यहाँ पे, और ये ऊपर है ये नीचे आएगा। ठीक है, अब ये a कैंसिल हो गया। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। व्हाट इज साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये इसी के इक्वल होगा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 होगा, एंगल हाफ हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास हो गया कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 2। इसका आंसर आ गया कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू a secant cube theta and y equals to a tan cube theta, then find dy by dx
एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब नहीं, इस पे dy बाय dx निकाल। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे हमने dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ऐसे ही करेंगे सारा, dy बाय dx फाइंड करेंगे, फिर उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 को पुट कर देंगे। तो देखो x क्या है, a secant क्यूब थीटा, देन dx बाय डी थीटा, a एज इट इज कांस्टेंट है। अब secant क्यूब थीटा है तो पहले पावर रूल लगेगा, 3 आगे आ गया, secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज secant थीटा। तो ये हो गया आपके पास 3a secant स्क्वायर थीटा, secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं, इसके अंदर थीटा फंक्शन है, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपके पास 3a secant क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा हो गया, एक मिनट, ये हो गया dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3a secant क्यूब थीटा tan थीटा। ठीक है, अब y हमें गिवन है a tan क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a एज इट इज, tan क्यूब का पहले क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, साथ ही डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, साथ में tan थीटा का डेरिवेटिव, ये हो गया 3a tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा हो गया 3a tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा। हमने फाइंड करना है dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू dy by d theta multiply by d theta by dx. Now dy by d theta is 3a tan square theta secant square theta and d theta by dx is इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1 बाय, मतलब ये आपके पास नीचे आया करेगा 3a secant क्यूब थीटा tan थीटा, ये 3a secant क्यूब थीटा tan थीटा, 3a कैंसिल हो गया, एक tan कैंसिल हो गया, यहाँ से एक सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास tan थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे वैल्यू निकाल सकते हो। और कैसे कर सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास अगर साइन थीटा आ गया तो एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे साइन पाई बाई 3, दैट इज साइन 60 विच इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2। ठीक है, जब हमने वैल्यू निकालनी है किसी कांस्टेंट पे या किसी आपको दी हुई है ना, यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर आपके पास एट ऐसे लिखना है। ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने डी वाई बाई डी एक्स की फाइंड करना है, एक्स इक्वल्स टू एक्स आपको गिवन है अब रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी एंड वाई किसके इक्वल गिवन है, ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, एक्स गिवन है रूट ऑफ
ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का रूट एंड वाई गिवन है ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी का रूट, और हमने प्रूव करना है इसको डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो देखो एक्स हमें गिवन है रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं की पावर 1/2। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी 1/2, और इसकी कितनी पावर आ जाएगी ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी की -1/2। ये रूल लगता है ना एक्स रेज टू पावर एन में, एन एक्स एन -1, तो 1/2 -1 करेंगे 1 -1/2 आ जाएगा, और साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 1/2 ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी की -12। ठीक है, अब ये देखो ये कैसी फॉर्म बन रही है फंक्शन की, आपकी ए रेज टू पावर एक्स की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, विद बेस ई। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा ए रेज टू पावर एक्स दैट इज ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, और साथ में लॉग ए। ठीक है, ए की जगह ए ही है आपके पास, यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। अब देखो हमने ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव तो कर दिया, अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन एक्स की जगह साइन इनवर्स टी, तो साथ में क्या आएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/2 ए साइन इनवर्स टी की -12 ए साइन इनवर्स टी लॉग ए। अब इसका साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ गया। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 1 है, यहाँ पे पावर -12 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेस सेम पावर जेड, जब आप पावर्स को ऐड करोगे 1 -1/2 तो ये क्या बनेगा देखो 1 -1/2 हाफ हो गया, दैट मीन्स रूट हो गया। ठीक है, तो ये चीज देखो अब क्या बन गई आपके पास, ये किसके इक्वल है एक्स के इक्वल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स बाय डी टी। सिमिलरली हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो देखो वाई किसके इक्वल है रूट ऑफ ए कॉज इनवर्स टी। ठीक है, अब इसमें देख लो अगर उसमें कुछ रह गया हो, सेम ही है ना सारा मेथड इन दोनों का, तो पहले क्या करना है बस इसका डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले, फिर उसके अंदर वाले, जब तक आपके पास जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं रह जाता, हम डेरिवेटिव्स करते रहते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर इसका, तो पहले हम इसको कैसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है वो क्या है पावर है ना, तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 1/2 आगे आ गया, तो ये हो गया ए कॉज इनवर्स टी की पावर -12। ठीक है, यहाँ पे लग गया एक्स रेज टू पावर एन वाला, ये सारा एक तरह से आपके एक्स की जगह और ये आपकी एन है, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू पावर एन -1। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखना है, अब ये हमने लगा लिया इसका डेरिवेटिव, अब इसके अंदर ये फंक्शन है, साथ में क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए कॉज इनवर्स टी। ठीक है, हाँ जी आगे देखो, अब इसका डेरिवेटिव सॉरी ये पावर में, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये आपकी किस फंक्शन की फॉर्म है ए रेज टू पावर एक्स की, जिसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स
साथ में log a, a क्या है यहाँ पे, a ही है। अब इसके अंदर देखो a की पावर x होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन x की जगह, cos इनवर्स t, तो साथ में क्या आएगा, cos इनवर्स t। तो हो गया हमारे पास 1/2 a रेज टू पावर cos इनवर्स t पावर -1/2, साथ में a cos इनवर्स t log e a, और ये cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये माइनस हमने आगे लिख लिया। तो ये चीज देखो फिर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे 1 माइनस 1/2 क्या होगी, 1/2, दैट इज रूट ऑफ a cos इनवर्स t। ठीक है, और साथ में क्या है, log a डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब आप देखो ये चीज क्या बन गई, y किसकी इक्वल था, रूट ऑफ a cos इनवर्स t, तो ये हो गया आपके पास -y log a, ये हमारे पास हो गया dy बाय dt। हमने फाइंड करना है dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। तो dy बाय dt क्या हो गया, dy बाय dt -y log a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड dt बाय dx देखो, dx बाय dt आपके पास ये है, तो dt बाय dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, दैट मीन्स, सर यहाँ पे 2 भी था ना, 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x log a। तो देखो ये सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया, माइनस ऑफ y बाय एक्स, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ y बाय एक्स, जो हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जैसे इफ x equals to t plus 1 by t raised to power a and y equals to a raised to power t plus 1 by t, find dy by dx, dy by dx। ठीक है, तो देखो dx by dt क्या होगा, अब ये किसकी फॉर्म है, अब आपने ये चीज देखनी है, ये जो आपका होता है t है, ये एक तरह से आपकी x की जगह है ना, तो दैट मीन्स ये आपका वेरिएबल है, a आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, ऐसी फॉर्म x रेज टू पावर n वाली। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास n क्या है, a, तो इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे क्या आएगा, a t प्लस 1 बाई टी रेज टू पावर a माइनस 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो अंदर फंक्शन है वो क्या है, t प्लस 1 बाई टी, साथ में इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा, a t प्लस 1 बाई टी रेज टू पावर a माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी आप याद रख सकते हो, dy बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। या फिर ये कैसे निकालते हैं, कोशेंट रूल से, अब इस पे कोशेंट रूल लगाओगे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं y क्या है हमारे पास, a रेज टू पावर t प्लस 1 बाई टी। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, अब ये कांस्टेंट की पावर x, दैट मीन्स ऐसा फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x, साथ में log a, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है,
तो ये चीज देखो क्या हो गया, ए टी रेज टू पावर 1/t log ए, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ये चीज देखो बिल्कुल सेम आ गई दोनों जगह। ठीक है, तो ये हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। और व्हाट इज dy बाई डी टी, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जब हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास ए टी प्लस 1/t रेज टू पावर a माइनस 1। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास, a रेज टू पावर, ऊपर आ गया a रेज टू पावर t प्लस 1/t log a डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया हमारे पास a इंटू t प्लस 1/t रेज टू पावर a माइनस 1। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। ठीक है,